नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके स्टडी से फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे मित्रों, आज के इस बहुत ही प्यारे सेशन में, स्पेशल सेशन में आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 62 होने वाला है। प्यारे मित्रों, इसके पहले जो क्लासेस आई हैं वो बिल्कुल पीडीएफ से भरा हुआ, ठीक है। पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन भी होता था, सभी चीजें एक्सप्लेन की जाती थी। बट आप लोगों का कहना था कि सर और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, तो बिल्कुल आज हम थोड़ा सा स्पेशल बनाने का कोशिश किए हैं इस वीडियो को, ठीक है। इसमें हम लेकर आएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा और फुल एक्सप्लेनेशन आपके व्हाइट बोर्ड की सहायता से प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। यदि आप लोगों का कोई सुझाव होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे हम ऐसे ही आपके लिए मोटिवेट होके क्लासेस प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है, वीडियो शेयर करते हो, वीडियो लाइक करते हो, साथ ही साथ चैनल पे आते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे मोटिवेट होकर हम ऐसे ही आपके लिए बिल्कुल बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट करते रहिएगा, आप सभी का आंसर आना चाहिए। वीडियो को पुश कीजिए, तुरंत आंसर कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सच्चाई से जुड़िएगा, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर कंडक्टर इज, कॉपर चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है क्या होता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम यहाँ पे राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हो, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके चले आते हो क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं हम आज आपको सिखाने वाले हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहां पे यदि मैं बात करूंगी भाई, यदि मैं यहां पे बात करूं तो देखिए रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। विशिष्ट रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। तो रेजिस्टिविटी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? 1/सिग्मा, इन द सेंस क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के होता है, ठीक है। व्हाट इज द कंडक्टिविटी? जो कि करंट को फ्लो होने में, मतलब किसी कंडक्टर के माध्यम में क्या करे, सहायता प्रदान करे। और भी अच्छा, वहां पे जो कंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो वो क्या होगा, अच्छा कंडक्टर होगा। तो ये जो रिलेशन होता है, इससे यदि हम यहां पे रिलेट कराएं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका स्पेसिफिक, ये क्या है, स्पेसिफिक, ठीक है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ये आपका क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। अब ये सिग्मा क्या होता है, दिस इज द क्या होता है भाई, 1/r के टर्म में होता है, या फिर कह सकते हैं कि हम इसे g से डिनोट करते हैं, g इक्वल टू 1/r होता है, या फिर g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें बेसिक हैं, सभी को पता होगा इनका रिलेशन। तो बिल्कुल सभी का आंसर सही भी आना चाहिए, इनसे रिलेट करा के आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा भाई, देखिए राइट आंसर का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि कॉपर का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चांदी से क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों भाई, ऐसा रीजन क्या है इसके पीछे? तो इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है कि चांदी में क्या होता है, सिल्वर में क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है भाई, मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके बिहाफ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, कि भाई मेरे इस प्रकार का इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। भाई मेरे देखो, सीधी सी बात है, यदि आप मल्टीपल क्वेश्चन अभी तक सॉल्व मैंने जो कराया है वो चीजें करना सीख गए तो इसको भी आसान आराम से करना सीख, सर्किट को देखना है बस, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए एक परिपथ का जो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आपको यहां पे आर इक्विवेलेंट ही बतानी है,
ठीक है, सब लोग कर लोगे? चलिए भाई सभी लोग करिए, जल्दी जल्दी करिए, कैसे करना है इसको, उसके बाद वीडियो को पुश करके ही करिए, ठीक है। उसके बाद आंसर बताइए, मैं तब तक आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हमें क्या देखना है, आप इसे सॉल्व कैसे करना है। अब हमें देखिए, ये दोनों क्या है, सीरीज में है कि नहीं, ये ऐसे कनेक्ट है, इसको ओपन कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अब देखिए, मैं यहाँ पे इसको फटाफट लेके चलूंगा भाई, यहाँ पे मैं ये समझ के चलूंगा कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब दोनों जब सीरीज में है तो इनको मैं हटा दे रहा हूं, एक रेजिस्टेंस हो जाएंगे। कितने कितने वैल्यू के थे, 8 और 2, यहाँ पे क्या थे भाई आपका, 4 और 2 के थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टोटल इसका क्या हो जाएगा, 4 और 2 थे, मतलब 6 ओम हो जाएगा। दोनों सीरीज में थे भाई, ठीक है, दोनों क्या हो गए, यहाँ पे 6 ओम हो गए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखिए भाई, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। जब ये आपका पैरेलल में हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 8, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका लगभग जो है मतलब 48, 6 इंटू 8 मतलब 48 और 8 6 क्या हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.42 ओम आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी खत्म, ठीक है ना। कितना इजी है भाई, आराम से करोगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब ये क्या है आपका, 3.42 है। अब देखिए फिर से ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये क्या है, और ये दोनों क्या है, सीरीज में है। चलो भाई, अब दोनों को सीरीज में ले लो, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू आपको पता है, दोनों क्या है, सीरीज में, मतलब क्या, एक रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आपका आएगा वो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट जो आएगा, दोनों क्या है, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 13.42 भाई 10 था, यहाँ पे 13.42 हो जाएगा। और यहाँ की वैल्यू देखिए खत्म हो गया है, मीटर गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सी वैल्यू है। तो ये क्या है आपका, 6 ओम है ना, 6 ओम है, ठीक है। अब फिर से देखिए, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है ना। अब दोनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है भाई, ठीक है ना। इजी है ना, इजी लग रहा है, बिल्कुल भाई ऐसे ही करते चले जाना है, ठीक है। अब जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों जो पैरेलल में थे, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से जब इनको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4.14 आ जाएगा, ठीक है। 4.4 ओम 14 आ जाएगा ओम, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि R5 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब ये दोनों, अब देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है ना। 8 4.14 और 8, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक में तब्दील हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा भाई, सीरीज है, ऐड हो जाएगा, कहने मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, दोनों है सीरीज में, तो कौन सी आ जाएगी भाई, यहाँ पे हो जाएगा 4 12 12.14 ओम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब आगे बढ़ेंगे भाई। अब देखिए ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो है, दोनों पैरेलल में है, दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो इनको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 12.14 इंटू 6 के अपान 12.14 प्लस 6। जल्दी से सॉल्व करो इसे। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.4 के लगभग आएगी, ठीक है, 4 ओम के लगभग आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए ये भी खत्म हो गया, अब ये भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 ओम आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ये आपका क्या हो गया, 4 ओम हो गया। अब जब 4 ओम हो गया, ये फिर से क्या है, सीरीज में है, तो 4 2 6 हो गए, फिर से ये एक में तब्दील हो गए, ठीक है ना भाई। ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, ओके। ये क्या हो गया, 6 ओम हो गया, 4 2 6 ओम हो गया। अब ये देखिए
6 और 6 दोनों क्या है, पैरेलल में है, दोनों समान है। कहने का मतलब 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा भाई मेरे 3 हो गया, 3 ओम बचा। अब ये भी क्या है, पैरेलल में है, तो 4 दिन 7, कहने का मतलब ये कि R1 प्लस R2, 4 प्लस 3, कहने का मतलब 7 ओम। ठीक है, ऑप्शन में देखो 7 ओम दिया है क्या, बिल्कुल दिया है ना एक्स वाई के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया है भाई, यहाँ पे 7, कहने का मतलब ये कि बी आंसर आपका जो है परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, बी आंसर सही हो गया। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस बनाते रहें। और प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे भी बेहतरीन क्लासेस जो हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके इस छोटी सी फैमिली के जो टेक्निकल स्टडी ज्ञान का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना, वहां पे आ चुका है। आप वहां पे जाइए, उस क्लास को ले लीजिए। वहां पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं। पर डे क्विज आपको मिल रहा है हर रविवार। आपको वहां पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल एग्जामिनेशन के अनुसार आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कौन सा, लाइव टेस्ट है, बिल्कुल फ्री होगा लाइव टेस्ट। मल्टीपल लोगों के साथ आप लाइव टेस्ट दे सकते हो और अपना परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कह रहा है कि ओम के नियम का ग्राफिकल प्रदर्शन, ठीक है, क्या कह रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ढाल स्लोप निम्न में से कौन से घटक को प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है, इंपीडेंस को, रेजिस्टेंस को, कंडक्टेंस को, या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस को। ठीक है, तो ओम्स के नियम के अनुसार आपसे पूछ रहा है, तो इसको आपको कैसे समझना है। देखिए भाई, देखिए ओम्स का नियम किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, आप ये भी पढ़े हो कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी पढ़ते चले आए हो। ठीक है, ड्यू टू द ओम्स लॉ। ओके, तो यहां पे ओम्स लॉ ज्यादा एक्सप्लेन करने की तो नीड है नहीं, लेकिन यदि मैं बात करूंगा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो यहां पे क्या होता है, वोल्टेज होता है, यहां पे क्या होता है, करंट होता है। और इसके टर्म में यदि मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार से भाई क्या होता है, क्या बचा आपका यहां पे आपका रेजिस्टेंस बचा, जो कि क्या करता है, थीटा डिग्री से एक एंगल से रैखिक, ठीक है, रैखिक यहां पे रिलेशन बतलाता है, लीनियर रिलेशन बताता है। कौन सा, लीनियर, ठीक है ना, कौन सा, लीनियर रिलेशन बतलाता है। तो यदि मैं बात करूंगा तो R इक्वल टू क्या होता है, B अपन आई। अब कैसे समझे, देखिए इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहां पे रखिए भी, यहां पे रखिए आई, और यहां पे रखिए आर। ठीक है, तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा भी आई आर रखोगे, तो यहां से आपको आर देखो निकाल लो, तो भी अपन आई, आई निकालोगे तो भी अपन आर, और भी निकालोगे तो आई इंटू आर। ओके, तो ये जो है ना, इसे याद रखेंगे तो बिल्कुल बेसिकली जो भी चीजें हैं आपके माइंड में हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो इस रिलेशन से यदि हम बात करें तो यहां पे क्या कर रहा है, ये जो एंगल जा रहा है वो किस टर्म में जा रहा है, टेन थीटा के टर्म्स में जा रहा है। कौन से, टेन थीटा के टर्म में जा रहा है, और जो कि यहां पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया भाई सभी को, आई होप कि समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा भाई। तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फटाफट लेके चलेंगे। करेक्ट द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, ठीक है, कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। चलिए भाई ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को, उसके बाद अपना कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी प्यारे बच्चे हैं, जो कि जिसको भी थोड़ा भी बेसिक नहीं उनको पता है, तो उनके लिए भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ओके, चलिए भाई, एसआई यूनिट का कंडक्टिविटी पूछ रहा है, क्या क्या है, ओम्स, ओम मीटर है, ठीक है, ओम अपन मीटर है, ओम मीटर है, ठीक है, साइमेंस अपॉन मीटर है, और या फिर सीमेंस अपन मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो बेसिकली यदि हम बात यहाँ पे करें भाई, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, अभी हमने आपसे बताया, ठीक है ना, क्या होती है कंडक्टिविटी,
सिग्मा इजक्वल टू क्या होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा, इजक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बोले तो रो। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि यहां पे क्या हो जाएगा इस रिलेशन से, ठीक है ना, इस रिलेशन से यदि मैं निकालूं तो इसका क्या रिलेशन यहां पे निकलेगा, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी 1 अपान, रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका, इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, मतलब बोले तो इसको हम किस में डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं यहां पे, बिल्कुल भाई रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं रो इजकल टू आर ए अपान एल लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यहां पे लिख दीजिए आर ए अपान एल हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे यदि मैं बात करूंगा भाई, तो यहां पे यदि मैं बेसिकली यदि बात करूं इजी तरीके से डायरेक्ट मैं लिखूं तो 1 अपान क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, आर का ओम हो जाएगा, और यहां पे देखिए आर का क्या हो जाएगा, आर को ओम हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एल क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, ओम मीटर बचेगा। ठीक है, तो 1 अपान क्या मिल जाएगा आपको, ओम मीटर मिल जाएगा। ओके, 1 अपान ओम मीटर मिल जाएगा, और जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई इजी तरीके से कंडक्टिविटी की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, महोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोमीटर हो जाएगा, या फिर हम इसको कहते हैं सीमेंस मीटर भी कहते हैं, सीमेंस पर मीटर भी कहते हैं। तो इससे यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, क्वेश्चन को कह रहा है कि एक 25 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है और एक 100 वाट 220 बल्ब का बल्ब जो है समांतर में संयोजित किए गए हैं और 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। इनका जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है, 220 वोल्ट है। ठीक है, तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा। इजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग बताइए कि क्या होगा इनमें से चारों में से राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए इस प्रकार की यदि कोई क्वेश्चन है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका हम फिगर बना लेंगे। ठीक है, दो बल्ब हैं जो कि भाई समांतर में क्या है, कनेक्ट है। ठीक है भाई, कर लो भी समांतर में इनको कनेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स के क्या है भाई, कनेक्टेड है। ये कितना है, 220 वोल्ट है और आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका है 25 वाट, 25 वाट और कितना है 220 वोल्ट है, एंड क्या है 100 वाट एंड 220 वोल्टेज है। ठीक है ना, अब बताइए इनमें से कौन सा वो बल्ब है जो क्या करेगा, सबसे अधिक प्रकाश जो है ग्लो करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है ना, सभी प्यारे मित्र जो हैं सभी यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, बेसिकली यदि मैं यहाँ पे इसके थ्योरी की बात कर लूं तो देखिए होता क्या है कि पैरेलल में, ठीक है ना, समांतर में क्या होता है कि हर नोड पे, ठीक है, समांतर में हर नोड पर, ठीक है, या फिर जंक्शन पर, या फिर कह सकते हो कि समांतर में जो क्या होता है वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है हर जगह, हर पॉइंट पे। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ओके, बात समझ रहे हो। देखिए इसका 220 है तो यहां पे भी 220 है, यहां पे भी 220 है, ये खुद दर्शा रहा है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए इसको हम समझेंगे कैसे कि भाई हमने आपको बता दिया कि वोल्टेज समान होते हैं, तो जिस बल्ब की क्या होगी, पावर रेटिंग, बात समझिएगा, जिस बल्ब की क्या होगी भाई, पावर रेटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, वह तेज ग्लो करेगा। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। कहोगे अब सर जी कि 100 वाट और 220 वोल्टेज, तो ये समझेंगे कैसे। हमने आपको क्या बताया कि जिसका पावर रेटिंग, जिसका पावर रेटिंग ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, वह ज्यादा ग्लो मतलब
चमकेगा, ठीक है, ग्लो करेगा, ठीक है। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता लिए कि इसको समझेंगे कैसे भाई। यदि आपसे कोई पूछ दे अच्छा ठीक है भाई इसको प्रूव कर दो, ठीक है, तो आप जानते हो तुरंत बताइएगा वहां पे कि भाई मेरे होता क्या है कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R होता है, ठीक है। अब यहां से यदि समझें तो आपका इस टर्म्स में क्या हो जाएगा कि भाई मेरे आपका इस पावर से, ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, वोल्टेज ज्यादा है तो पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं। यदि भाई वोल्टेज को इंक्रीज कराएं तो पावर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कि यहां पे देखिए वोल्टेज तो सेम है, ठीक है, तो यहां पे यदि जिसका पावर ज्यादा होगा तो उसका जो यहां पे यदि मैं बात करूंगा जिसका पावर ज्यादा होगा वो तो ज्यादा ग्लो करेगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये आपका यहां पे हो जाएगा। लेकिन यदि ये सीरीज में होता तब क्या होता, देखिए यहां पे यदि यहां पे आ जाता कि इफ सर्किट जो है, ठीक है, सीरीज में यदि होता, सीरीज में होता तब कंडीशन आप क्या लगाते भाई, कमेंट करो अभी कि क्या कंडीशन लगाते, ठीक है। जब सीरीज में होता तब क्या लगाते, देखिए भाई सीरीज में क्या हो जाएगा कि जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सीरीज में सब जो पावर रेटिंग जिसकी कम होगी, ठीक है, पावर रेटिंग जो है जिसकी भाई लेस होगी वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। तो ये क्या करेगा, यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो, ठीक है, दोनों सीरीज में होते तब की कंडीशन में है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि आप जानते हो कि सीरीज में क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान P हो जाएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई अपान P आप लगा दोगे तो भाई मेरे सीधी सी बात है कि पावर रेटिंग जिसकी कम होगी वही ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो इससे यदि मैं बात करूंगा यहां पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आई होप कि इसके पहले जो भी क्वेश्चन आए हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि फॉर ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ 300 कूलम हाउ लॉन्ग मस्ट अ करेंट ऑफ 0.1 एम्पियर फ्लो। कह रहा है कि 300 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 0.1 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह कितने समय तक होना चाहिए, ठीक है। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल भाई सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत इजी है, एक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नहीं है लेकिन आप कर लो जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग यहाँ पे जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा आपका राइट आंसर, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। गिवन जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो भाई मेरे जो चार्ज है तो आवेश है वो क्या दिया हुआ है, Q इक्वल टू 300 कूलम, ओके। और यहां पे करंट की वही वैल्यू दी हुई है, I इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.1 एम्पियर दिया हुआ है भाई, 0.1 एम्पियर दिया हुआ है। और आपसे क्या कह रहा है कि T आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पहले देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे समझेंगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे क्या क्लियर हो गया आपका, यहां पे क्लियर हो गया भाई, आप जानते हो फॉर्मूला, क्या जानते हो फॉर्मूला, आप जानते हो कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है। तो यहां से आप यदि आई को निकालना चाहो तो निकाल लोगे ना भाई, क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी है आपका यहाँ पे, आपका कितना है भाई, यहाँ पे क्यू अपान टी हो जाएगा ना। देखिए क्यू अपान टी मतलब 300 और टी आपसे क्या कह रहा है कि पूछ रहा है, ठीक है। टी आपसे क्या कह रहा है कि पूछ रहा है। तो यहां पे यदि मैं बात करूं, ठीक है, यहां पे यदि मैं बात करूं कि भाई मेरे आप यहां पे क्या कर लो कि टी निकाल लो, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान आई, ठीक है। तो 300 अपान 0.1 एम्पियर,
ठीक है, चलो भाई सबको इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका 3000 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई टाइम में है तो सेकेंड में आएगा। ठीक है, 3000 क्या आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक से क्या करना है, ऑप्शन तो मिनट में दिया हुआ है, अब इसे इस सेकेंड को हमें क्या करना है, मिनट में चेंज कर लेना है। तो आप कर सकते हो भाई, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000 अपन मिनट में चेंज करना है तो 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, मतलब यहाँ पे 50 मिनट। 50 मिनट जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन देखिए कौन सा यहाँ पे 50 मिनट दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 मिनट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी चीजें क्लियर देखिए होनी चाहिए, एक एक चीज जो है सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो आइए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी तरीके से लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में वोल्टेज स्रोत से प्रवाहित होने वाली धारा का मान एम्पियर में क्या होगा। करंट आई पूछ रहा है इस पूरे सर्किट में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सर्किट देख के घबराइएगा मत, हम है ना यार, बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो भी एकदम बेहतरीन तरीके से इनको आ रहा है वो भी अपना बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, सभी लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए तभी आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए भाई देखिए यहाँ पे सर्किट क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट को मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, सर्किट को क्या करेंगे, पहले हम बिल्कुल आसान तरीके से सर्किट को क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए भाई, किस प्रकार से यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसको मेंशन कर लेंगे, फटाफट इसको मेंशन कर लेंगे भाई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा है और इसके साथ भाई एक और रेजिस्टेंस लगा है। चलिए फटाफट इसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये 10 ओम है, ये भी क्या है 10 ओम है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये 20 ओम है, ये भी क्या है 20 ओम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है, ये आपका 40 ओम है, ये आपका 20 ओम है। ठीक है, नेक्स्ट और आपका क्या है भाई 60 वोल्ट है। ठीक है, प्लस माइनस। ओके, ये आपका सर्किट दिया हुआ है, इनमें आपको बताना है कि इसमें फ्लो होने वाली करंट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यदि सॉल्व करोगे तो ध्यान से इस सर्किट को देखो भाई। ठीक है, आंखें खोलो और ध्यान से इस सर्किट को देखो। अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। अब शुरू करते हैं, यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, पैरेलल में देखने का मतलब क्या, पहले हम यहाँ पे R, ठीक है, R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, टोटल R पहले फाइंड आउट कीजिए पूरे सर्किट का। ठीक है, तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, नोट लिख लीजिए। ठीक है, याद रखिए, क्या याद रखेंगे कि जब, क्या याद रखेंगे कि जब समान मान के प्रतिरोध समांतर में संयोजित हूं तो वह अपने मान के 1/2 हो जाते हैं। ये देखिए लिखने का मतलब ये है, इसे आपको याद रखना है बस अपने माइंड में, इसे लिखना नहीं है, याद रखना है। तो 1/2 हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल 1/2 करके हो जाओ, मतलब 1/2 लिख के हट जाओ वहां पे, ना बाबा ना। आपको दिए हुए मान का मतलब यदि 10 का 1/2 निकालेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं भाई, 5। तो कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है। यदि आप इसके अनुसार निकालोगे भाई, आर इक्विवेलेंट के अनुसार निकालोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 करोगे, तो कहने का मतलब क्या, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 का टर्म्स लगाओगे तभी भी वही आएगा। ठीक है, तभी भी वही आएगा। तो इतना ज्यादा करने का कोई मतलब देखिए नहीं है, इसको आराम तरीके से देखो आप कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल इजी तरीके से फटाफट करना है आपको। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको बताया है। तो यहां पर भी मैं बात करूंगा, आप देखिए
साथ साथ में करते चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, ये भी 10 है, कहने मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5। चलिए भाई ये क्या हो गया, हमें मिल गया 5 ओम मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखिए ये क्या है 20 है, 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका वैल्यू। चलिए भाई ये भी क्या हो गया, ये 10 ओम हो गया, ठीक है। साथ में क्या है, साथ में 20 है, देखिए अब ये 10 ओम हो गया। चलिए भाई इसको एक स्टेप आगे भी ले चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है, ये आपका 40 ओम है और ये 20 ओम है। तो देखिए प्यारे मित्रों, ये क्या है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है कि नहीं है। ये दोनों जब सीरीज में है तो इनको हम करेंगे कैलकुलेट, इनको इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना था, 20 प्लस ये 10 था, ये 20 था, मतलब क्या 30, ये 30 ओम हो गए, ठीक है भाई। अब देखिए जब ये 30 ओम हो गए, ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, ये 20 है, ये 20 है, ठीक है। इसको सॉल्व किए थे, ये हो गया था 10, और यहां पे क्या है, ये 20 है, और आपका नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा है। अब इस टर्म्स में देखिए यहां पे आपको करना क्या है, इजली तरीके से आपको पहले क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इजली तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सभी को समझ में आ तो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जब ये 30 ओम हो गया, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। अब आपको क्या करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 टर्म्स यहां पे लगाना है भाई, ठीक है। 1/R1 और R2 लगाना है, तो कहने का मतलब ये कि यहां पे क्या हो जाएगा, 30 × 40 के अपान 30 प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल इजीली तरीके से यदि हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1200 अपान क्या आ जाएगा यहाँ पे 70, ठीक है। 70 30 40 मतलब 70 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 17.14 ओम आ जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या आ गया, इनको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, ये आपका बना 17.14 ओम बना, ठीक है। अब ये भी क्या है, दोनों क्या है, सीरीज में है। अब फिर से इन्हें सीरीज में कर दो, ठीक है, इन्हें क्या कर दो, सीरीज में कर दो, ठीक है, इन्हें क्या कर दो, सीरीज में कर दो भाई, ठीक है। एक रेजिस्टेंस बना सीरीज में, ये कितना था, 60 वोल्ट था, ठीक है। तो ये जब सीरीज में करोगे तो 17 5 ऐड करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 22.14 ओम आ जाएगा। अब देखिए सर्किट में क्या है, भी है और आर है। आप जानते हो कि आई इक्वल टू क्या होता है, भी अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई इक्वल टू भी अपान आर हो जाएगा। तो भी की वैल्यू कितनी हो गई, 60, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 22.14, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लोगे, अब तो आ जाएगा ना सभी का आंसर भाई, ठीक है ना। जब इसको यहां पे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहां पे 2.7 के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है, 2.71 एम्पियर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू जो है आपका आंसर आ जाएगा भाई। और यहां पे आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा, आपका सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने का बस इतना ही नीड था कि कितना भी बड़ा सर्किट दे दे उसको हम कैसे आसानी से बिल्कुल फटाफट करते जा सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो पहले मित्रों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंट इन वोल्टेज बिटवीन नोड बी एंड डी, ठीक है। नोड बी और डी के बीच आपको क्या करना है, विभवांतर आपको पोटेंशियल डिफरेंट आपको बताना है कि यहां पे क्या होगा वोल्टेज में जो कि निर्धारित होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत आराम से दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे अब आपके माइंड में आएगा करेंगे क्या, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, जिस प्रकार से हमने अभी कराया ना वही मेथड लगाना है, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए, अब देखिए यदि मैं बात करूं यहां पे देखिए क्या क्या है, पहले यहां पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया, कुछ देखिए इस प्रकार से है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐड है, ठीक है, इस प्रकार से ऐड है भाई। चलिए भाई बना लीजिए पहले फिगर, ठीक है, इस प्रकार से ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, पहले पॉइंट दे दीजिए। यहाँ पे 12 एम्पियर की करंट आ रही है, चलो भाई ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हो गया, ये हो गया ए,
ठीक है, ये होगा ए हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये हो गया सी हो गया, ये हो गया डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 4 ओम हो गया एंड 4 5 4। ठीक है, 4 5 4 ओम हो गया एंड नेक्स्ट आपका क्या है 5 ओम है। ठीक है, अब इसमें आप करोगे क्या, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है। ठीक है, क्या करना है भाई, देखिए ए एंड सी क्या है, दोनों समांतर पथ में हो जाएंगे। ए एंड सी क्या है, दोनों समांतर पथ में, कहने का मतलब क्या, यहां पे क्या होगा, क्या करना होगा आपको। ठीक है, देखिए बात समझिएगा, यहाँ पे दोनों समांतर क्रम में होने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हो गया ये दोनों इसके साथ पैरेलल और ये दोनों इसके साथ पैरेलल। बात को समझिएगा भाई, ठीक है ना, बात को समझिएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके साथ पैरेलल और ये दोनों इसके साथ पैरेलल। तो भाई जब ये दोनों पैरेलल में है, ये जो दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है, और मैंने बताया जब समान वैल्यू होंगे तो दोनों हाफ हो जाएंगे। तो 5 का हाफ क्या हो जाएगा, 5 का हाफ यदि करोगे तब क्या हो जाएगा। ठीक है, 5 का हाफ कर लो। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, इसका यदि भाई यदि आप मेजर करना चाहो रेजिस्टेंस तो इस माध्यम से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए 12 एम्पियर की करंट जा रही है। जब 12 एम्पियर की करंट जा रही है और हमेशा जो करंट होता है वो पैरेलल में क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। पैरेलल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। तो भाई जब ये पैरेलल में है तो एक इधर जाएगा, मान लो I1, इधर जाएगा I2। ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या हो जाएगा कि भाई मेरे दोनों में क्या होगी, आधे आधे फ्लो करेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा ए और डी में। ठीक है, ए और डी में क्या करेगी, यहां पे देखिए आधे करंट मतलब इसमें जाएगा 6 एम्पियर, इसमें जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, इसके इधर जाएगा 6, इधर जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई। और यहां पे यदि मैं बात करूं कि यहां पे यदि वोल्टेज ड्रॉप निकालोगे, ठीक है, इस सर्किट का यदि वोल्टेज ड्रॉप निकालोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से वोल्टेज ड्रॉप यहां पे निकाल लोगे। ठीक है, यहां पे सभी का अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप निकालोगे, आपको पता है जो वोल्टेज है वो सभी के लिए पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, उस हिसाब से यदि मैं बात करूंगा तो यहां पे बिल्कुल इजीली तरीके से एक वोल्टेज आएगा आपका। यहां पे यदि मैं बात करूंगा तो आपका आएगा 24 माइनस का 30 क्या हो जाएगा -6। यदि यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। ठीक है, चलिए भाई, तो आइए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ के लिए 50 वोल्ट बैटरी द्वारा उत्पादित विद्युत धारा के मान जो है एम्पियर में ज्ञात करना है। ठीक है, सर्किट क्या दी हुई है पहले देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, एक आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है भाई, जो कि प्लस एंड माइनस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस ऐड है 5 ओम का रेजिस्टेंस ऐड है भाई। ठीक है, वोल्टेज कितनी यहाँ पे है, ये आपका 50 वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, और इनके साथ ये से यहाँ पे कनेक्ट है। ओके, ये आया है यहाँ पे और एक आपका ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल भाई ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, समझ रहे हो आप। अब देखिए ये कितना है, 5 ओम है, ये क्या है 5 ओम है, एंड नेक्स्ट आपका क्या है, ये भी 5 ओम है, आई थिंक ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट कितना दिया हुआ है, ए बी एंड सी दिया हुआ है। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, एक बैलेंस, ये क्या है, ये आपका बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है। ठीक है, विथ स्टोन ब्रिज है भाई बैलेंस। जब बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज होगा तो यहां पे ये जो पॉइंट होगा, ये जो ब्रांच होगा ना, ये क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा, इसमें जो करंट है ना वो फ्लो नहीं करेगी।
बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ये इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हो गया कि भाई मेरे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब ये कि देखिए, अब देखिए ये दोनों, अब जब ये कट गया मतलब इसको हटा दीजिए, जब इसका कोई मतलब ही नहीं है इसमें, वेट स्टोरेज भी जब बैलेंस में है, तो कहने का मतलब ये दोनों देखिए सीरीज में हो गए। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 5 है, ये सीरीज में है तो ऐड हो गए, कितना हो गया भाई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गए, यहाँ पे हो गए 10 ओम हो गए। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये भी क्या है आपके 5 है, सीरीज है एक दूसरे से, तो ये भी क्या हो गए। देखिए इस प्रकार से सर्किट बनेगी। देखिए भाई इस प्रकार से ये क्या हो गए, 10 ओम हो गए। ठीक है, अब यहीं पे निकाल लो 10 ओम। 10 ओम क्या है भाई, पैरेलल में है। अब आप लिखोगे कि भाई 10 ओम, 10 × 10 अपन 10 + 10 सॉल्व करोगे, फिर प्लस को जोड़ोगे। इससे बढ़िया है कि आपको क्या करना है, अब देखिए इन दोनों में से 10 है, मतलब क्या कि इसको पैरेलल में करोगे, पैरेलल में सेम वैल्यू है, तो कहने का मतलब ये कि हाफ हो जाएगा। मतलब 10 है, 10 का मतलब 5 हो जाएगा। तो ठीक है भाई, 5 ओम हो गया। अब देखो भाई फिर से ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। जब पैरेलल में हो गए तो इसका जो हाफ हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन देखो और आंसर बताओ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल भाई बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके जो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 5 का 2.5 बोले तो ये कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, बी पॉइंट ये हो जाएगा 2.5 ओम मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टोटल आई निकालनी है। तो टोटल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R। हमने आपको बताया है वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 50 है और 2.5 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 एम्पियर आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 एम्पियर। कहने का मतलब ये कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और सभी लोग देखिए बताइएगा कि कैसा आपको क्लास लगा। ठीक है, क्या ये चेंजेस ठीक है, ऐसे आपको क्लास चाहिए तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नोड वाले रेखीय सर्किट के नोडल विश्लेषण में नोडल समीकरण की संख्या क्या है। ठीक है, 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, बहुत इजी तरीके से आपको क्या करना है, बस देखिए तुरंत सॉल्व होगा। आप जानते हो n इक्वल टू क्या होता है, जंक्शन -1 होता है। ठीक है ना, यहां पे आपको देखना है कि J की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो J की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 4। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या है, 3 वाला। 3 वाला ऑप्शन कौन सा है भाई, ठीक है ना, नोड का जंक्शन है, या नोड या फिर जंक्शन जिसको कहते हैं, वो है आपका J। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 वाला जो है आपका यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखिए आते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अपना कोई भी सुझाव हो, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी सुझाव हो तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। किस प्रकार से आपको क्लासेस चाहिए, पीडीएफ वाली अच्छी थी या फिर अभी अच्छी है, ठीक है, उसको भी बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे डाउनलोड करके अपना प्यार सपोर्ट वहां पे बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।